नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका प्रज्ञा क्लासेस एंड लाइब्रेरी में। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट की थी, 9 टू 12 तक की। तो पहले हम क्लास चलाएं, क्लास 9 चल रही थी, उसमें हमने उस दिन कॉन्सेप्ट बता दिया था नंबर सिस्टम का। और आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप वो क्लास देखें आगे कॉन्सेप्ट वाली, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लास देखें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और समझ में भी आएंगे तो मतलब कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो फिर भी समझ में आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट देखने से क्या होता है, चीज मजबूत हो जाती है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द रेशनल और इरेशनल। हमें रेशनल और इरेशनल फाइंड करना है, इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया 225, ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो मैंने बताया था रेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट को पसंद नहीं करते हैं, वो रेशनल नंबर। लेकिन इसमें तो रूट है, तो क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये रेशनल है। मैंने बताया था कि अगर रूट के बाहर कुछ ऐसा निकल रहा हो जो रूट को खत्म कर देता हो, वो रेशनल नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 225 जो है ये 15 का स्क्वायर रूट है, मींस ये 15 से खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है 7.478478। मैंने कहा था रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो टर्मिनेट करें और जो रिपीट करें वो रेशनल नंबर, और जो नॉट टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है वो इरेशनल नंबर। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, और जो डिजिट रिपीट्स करें वो रेशनल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.478। इस पर हम लगा देंगे बार। इस लाइन को हम बार बोलते हैं। ये लाइन हमें बताती है कि इसके आगे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो उसको हमने लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, मींस बार में रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका आंसर हम कह सकते हैं, इसका आंसर है रेशनल नंबर, क्योंकि डिजिट्स रिपीट होंगी तो वो रेशनल नंबर। और एक बात और, ये क्वेश्चंस ना तो आपके एनसीईआरटी बुक के हैं ना आरडी शर्मा बुक के हैं, बट ये क्वेश्चंस करने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये वो क्वेश्चंस उस टाइप में क्वेश्चंस हैं ये। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है सिंप्लीफाई। ये जैसे दिया 1/3 की पावर 3 से ऊपर 7 लगा दिया है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताया था कि अगर 1/a की पावर n कहीं लिखा है तो उसे हम a की पावर -n लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो इसे भी मैं 3 की पावर -3 लिख सकता हूँ, और जब 3 की पावर -3 और ऊपर 7 है। उस दिन मैंने ये भी बताया था अगर a की पावर m और बाहर n है तो mn का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर mn। तो इसका ऐसे में ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ये इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो दिया है, जैसे कि आप इसे कैसे दो टाइप में कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या करें, 7 8 या 56 और 1/2 पर आ जाएगा, और ये इसका आंसर रूट में 56 हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लें, ऐसे ये 6 है, ठीक है। ये जैसे कि आप क्या करें, 7 1/2 है, इसको आप रूट में 7 लिख सकते हैं, तो हाँ। अब 8 की पावर 1/2 इसमें आप रूट 8 लिख सकते हैं, तो हाँ। हमें मालूम है कि अगर कहीं रूट a और रूट b दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में ab। सिंपल सा ऐसे मैं लिख सकता हूँ रूट में 56, यही इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरी बात, एक बात और है कि ये क्वेश्चन है ना आपके नंबर सिस्टम में वो कुछ ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, वो आपसे वही खेलता रहेगा, सिंप्लीफाइड पूछ लेगा। ज्यादा से ज्यादा वो यही पूछता है कि एक नंबर दे देगा, वो पूछेगा बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, इससे ऊपर नहीं उठता वो आपके में। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरे थर्ड क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफाई है। इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे जो लिखा है रूट में 5/3, फिर लिखा है 5/9, और फिर यहाँ पर 6 लिखा है। इसकी एक टेक्निक होती है, क्या नाम, ये जो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। जैसे कि अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9√5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5, और इसके ऊपर पावर तो है 6, ठीक है। इसको क्या करो, 3 3 या 9 कर दो, 3 रूट। अब इसका जो आया है वो आया है 3√5/5 की पावर 6। इसे और सिंप्लीफाइड करना है तो इसे ऐसे लिख लो 3√5 की पावर 6 और अपॉन में 5 की पावर 6, ऐसे लिख लो। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली 6 टाइम्स बाद लिखेंगे, 3√5 इंटू में 3√5 इंटू में 3√5 इंटू में 3√5
इंटू में 3√5 और इंटू में 3√5, ये हो गया 5 टाइम्स बाद। और इधर 5 को भी 5 टाइम्स बाद लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया 5 टाइम्स बाद। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 3√5 इंटू में 3√5, 3 3 जा 9 और √5 का √5 में होता है तो 5 आ जाता है, तो ये हो गया 9 5 जा 45। मालूम है ना कि अगर √a का मल्टीप्लाई अगर √a में होगा तो उसका आउटपुट जो है वो a ही आएगा। तो ऐसे हम करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को लिख सकते हैं 9 इंटू में 5, फिर इतने पार्ट को फिर लिख देंगे 9 इंटू 5 और इतने पार्ट को फिर लिख देंगे 9 इंटू 5। और सेम रहेगा 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5 और इस 5 से ये 5, क्या आ गया, ये आ गया 9 की क्यूब और अपॉन में 5 की क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81, 81 9 7 2 7 2 9 ये होता है, और 5 का क्यूब होता है 125, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। कोई इसमें टेक्निक क्या लगी, कुछ टेक्निक्स नहीं लगी, बस ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, फिर तो आप कर ही ले जाएंगे, फिर इसमें कुछ है ही नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो कुछ चीज सिंपल सिंपल लिखना है, 2 की पावर 6 है, इसको 6 टाइम्स बाद लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 8 2 टाइम्स बाद है, इसको 2 टाइम्स बाद लिखते हैं, और ये हमारा क्या है 4 1 2 3 और ये 4, देखो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ठीक है, ये 4 है ना, खत्म, और ये भी 4 है तो ये खत्म, क्या बचा 2 की पावर 4 आंसर आ गया इसका। और सॉल्व करना हो तो ऐसे कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 16। अब बताओ कुछ है इसमें। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो वही पूछ लिया कि यार ये रेशनल है इरेशनल है। अब ये ऐसे तो बता नहीं पाएंगे रेशनल है या इरेशनल है, हम क्या काम करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, इसमें 12 का डिवाइड कर देंगे 11 में। अब 12 का 11 में तो डिवाइड होना नहीं, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, अब हो जाएगा। 12 9 का कितना होता है 108, यहाँ लिख देंगे 108, 10 में से 8 गए 2, फिर इस पॉइंट पे आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, इस पॉइंट से 0 आ जाएगा ना, एक अलग पॉइंट रख दे, वो नहीं करना, इसी पॉइंट से कितने भी 0 बढ़ा लो। अब ऐसे 12 बन जा 12 आ जाएगा, 10 में 2 का 8, इस पॉइंट से फिर 0, अभी कितने टाइम्स बार जाएगा, ये जाएगा 12 6 टाइम्स बार जाएगा ये, क्योंकि 7 टाइम्स बार ज्यादा हो जाएगा, 84 हो जाएगा वो, और 10 में 2 का 8 लो, फिर ये 8 आ गया, फिर पॉइंट से 0 बढ़ाएगा फिर 72 आ जाएगा। मतलब अब क्या होगी, अब ये डिजिट रिपीट होगी, और जब डिजिट रिपीट होगी तो रेशनल नंबर 11 अपॉन 12 का क्या आएगा, इसमें यहाँ लिख दूं 0.916। एक चीज जो चीज रिपीट करे ना उसी पे बार लगाना तुम, मतलब ऐसा कर दो, क्या नाम क्या कहते हैं, पूरे 916 पे बार लगा दो, नहीं, जो डिजिट रिपीट करेगी उसी पे बार लगेगा, 6 पे ही बार लगेगा, और 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये है क्या, तो ये है रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसे भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 13 का 7 में, अब कहोगे 13 का 7 में कैसे, तो वही टेक्निक, पॉइंट से 0, अब तो हो जाएगा डिवाइड, ये कितने टाइम्स बार जाएगा, 5 टाइम्स बार जाएगा, 13 5 या 65, क्योंकि 36 से 78 ज्यादा हो जाएगा। अब 10 में 5 गए, 5 बचेंगे, फिर एक पॉइंट लगाओ, अभी कितने टाइम्स बार जाएगा, 3 टाइम्स बार जाएगा, 13 3 या 39, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 1 यहाँ 0, अब 8 टाइम्स बार चला जाएगा, 38 का 104, ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट से 0, 4 टाइम्स बार 13 4 जा 52, यहाँ 8 आ जाएगा, आ गया 8, पॉइंट से फिर 0,
कितने टाइम्स और जाएगा, अभी 6 टाइम्स और चला जाएगा, 13 6 78, क्योंकि 7 टाइम्स बार अगर हम इसको करेंगे ना तो ये ज्यादा हो जाएगा, और 6 टाइम्स बार करेंगे तो ये ज्यादा नहीं होगा। तो 6 टाइम्स बार करेंगे ना 78, यहाँ कितना 2 आ गया, फिर पॉइंट से 0 ले लेंगे, ले लिया। अब कितने टाइम्स बार जाएगा, 1 टाइम्स और चला जाएगा, 13 में 13, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 7 आ गया। अब देख लो आप, यहाँ 7 था और हमें डिवाइड भी 7 का ही करना था, मीन्स ये तो रिपीट हो गया, और रिपीट हो गया सिंपल सी बात है यार, इरेशनल नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहां से रिपीट होगा, ये दोबारा यहीं से तो रिपीट होगा। अगर मान लो मैंने पॉइंट से 0 बढ़ाया तो कहानी यहीं से तो शुरू हो जाएगी, 5 से ही, मतलब रिपीट कहां से होना स्टार्ट किया, ये 5 से ही, तो बार कहां से लगेगा, बार लगेगा 5 से ही। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 0.538461, और 5 तो वो मैंने बताया था 61, इस पे लगा देंगे बार, और बार लग गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि जिसमें डिजिट रिपीट करे वो रेशनल नंबर, और जिसमें डिजिट रिपीट ना करे वो इरेशनल नंबर। तो ये सीधी सी बात है, आप दो चीजें याद रख रहे हैं रेशनल नंबर में, कि रेशनल नंबर टर्मिनेट करते हैं, ये रिपीट करते हैं, और एक ये रूट को पसंद नहीं करता है। हाँ, अगर कोई चीज है रूट के अंदर ऐसी जो रूट को खत्म कर सकता है तो वो रेशनल नंबर है। सीधी सी बात, इतनी 3 बातें याद रखनी, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी नंबर आपके लिख देगा, हाल आप बता दो कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल है। जैसे 5 क्वेश्चन दिया है, मतलब हाँ ये भी बताना यही है कि रेशनल है कि रेशनल है, सी और डी है, ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, ठीक है, कर लेंगे। इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। हमें मालूम है बचपन वाली बात, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो है, ठीक है। ए का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस बी का स्क्वायर कितना √3, मैंने कहा था √3 का अगर √3 में स्क्वायर होगा तो वो 3 आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 और a मतलब 2 और 2 4 और b √3, मतलब ये आ गया माइनस का 4√3, ठीक, ये आ गया माइनस का 4√3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3, आ गया 7 माइनस 4√3। क्या रेशनल है कि इरेशनल है, सीधी सी बात है भैया, ये इरेशनल है, क्योंकि ये रूट को खत्म नहीं कर पा रहा, और जब रूट को खत्म नहीं कर पा रहा तो रेशनल नंबर को तो गिरना है रूट से। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो बस रूट आप देखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट क्या अप्रोच, बचपन वाली अप्रोच, और एक लॉन्ग अप्रोच। देखो दोनों अप्रोच से करेंगे, पहले लॉन्ग देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 3 3 जा 9, अब इसी का मल्टीप्लाई फिर हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 3√2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 3√2, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आना है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो सीधी सी बात है 2 आना। हमें मालूम है इस प्लस माइनस खत्म, 9 में से 2 गए, कितना बचा 7 बचा, कोई रूट नहीं कुछ नहीं, सीधी सी बात है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर √7 होता तो रेशनल हो जाता, क्योंकि 7 रूट को खत्म थोड़ी कर पाएगा, लेकिन 7 ही आया सिंपल, तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अब बचपन वाली अप्रोच में हम क्या करते हैं मालूम, ये 3 माइनस √2 लिखा है, ये 3 प्लस √2 लिखा है, देखना बड़ी ध्यान से। अच्छा इसे अरेंज करना है, चलो अरेंज कर देते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी दोबारा लिख देते हैं, काम करते हैं। देखो क्वेश्चन था हमारा 3 माइनस √2 और 3 प्लस √2, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखें तो ये हमें दिख रहा है a माइनस बी, और ये हमें दिख रहा है a प्लस बी, है कि नहीं, है ना। और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो लिखा है, ये a प्लस बी माइनस बी। a क्या है 3, b क्या है √2,
3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर √2 का मतलब उसका कितना होगा √2 इंटू √2 होगा और 9 में 2 का 7 ये एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कुछ नहीं है आगे और अरे एक ये रहा। हाँ, जो चीज जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी बड़ी कभी होती ही नहीं है, सबसे परेशानी वाली बात। अब देखो ये क्वेश्चन देखो आप, प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ी सी बस स्मार्टनेस वाली बात है। देखो मैं बताऊं, इधर आओ, ये 5 लिखा है, लिखा रहने दो, छुओ मत इसे, अकेला रहने दो उसे। 8 को क्या मैं 2 की क्यूब लिख सकती हूँ? 8 को मैं 2 की क्यूब लिख सकता हूँ ना। अब 2 की क्यूब लिख दिया, इसको पावर 1/3 प्लस 27 में मैं लिख दूंगा इसको 3 की क्यूब लिख सकता हूँ ना, 3 की क्यूब। अरे जब हम 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4 2 या 8 आएगा ना, तो 2 3 बार है तो मैं 2 की पावर 3 लिख दिया। ऐसे ही 27 इसको मैं 3 टाइम्स और अगर ऐसे लिखूंगा 3 3 या 9 9 27 लिख सकता हूँ ना, तो मैं 3 क्यूब लिख दिया, पावर 1/3 की 3 रहने दो। ठीक है, रहने दी। ठीक है सर, मान ली हमने आपकी ये बात, आपने कहा ये रहने तो हमने रहने दिया। अब यहाँ पे 1/4 और परेशानी तो ये ना, नहीं कुछ गलत है। 2 की क्यूब, ठीक है 1/3। अच्छा इसके ऊपर भी 3 है, ठीक है 1/3 ये स्क्वायर और ये यहाँ 3 है और फिर ये यहाँ पर 1/4 है, यही तो है। ठीक है, देखो इस 3 से ये 3 खत्म और इस 3 से ये 3 खत्म, क्या आ गया हमारे पास? आ गया 5 और इधर आ गया 2 प्लस 3 और पावर में कितना 3 और इधर कितना 1/4। अब सिंपल सी बात, अभी भी देखना, बड़े ध्यान से देखना जरा। 5 इंटू 2 और 3 कितना होता है? 2 और 3 होता है 5 और 5 की पावर कितनी है 3 और ये कितना है 1/4। अब बड़ी ध्यान से देखो, इसे कुछ दिख रहा है इसमें? दिख तो रहा होगा, क्या दिख रहा है? मैं यहाँ पे इसे 1 मान लेते हैं, 1 सपोज कर लिया। हमें मालूम है a की पावर n इंटू a की पावर n होता है a की पावर n प्लस n, ये बात हमें मालूम है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? कहो हाँ, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये हो गया 1/4। इस 4 से ये 4 खत्म, करेक्ट आंसर आ गया आपका 5। हो गया सॉल्व? तो ऐसे था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ये, अरे ये क्या आ गया? ये दिया है 3 + √5 और 4 - 2√5 इक्वल टू p + q √5 वेयर p एंड q आर रेशनल नंबर। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू p और q की। ठीक है, देखो हमें फाइंड ये करना है p और q, और इसने बता कर रखा है कि p और q रेशनल नंबर है। बड़ी ध्यान से देखना, इधर आओ, बड़ी ध्यान से देखना, इसको भूल जाओ ये क्या है, क्योंकि वो तुम्हें फाइंड करना है ना, उससे देखो ही मत, छुपा लो इसे, भूल जाओ। हम सिर्फ इसको देखेंगे, किसको? इसको। ये लिखा है 3 + √5 और अपॉन में 4 - 2√5, सिर्फ इसे देखेंगे। एक नाम होता है इस मेथड का, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर मेथड। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है, इसके डिनोमिनेटर जो होता है यही कन्वर्ट हो जाता है। बस ये माइनस का है ना, हम क्या करेंगे मान, इसको प्लस का कर देंगे, 4 + 2√5 और अपॉन में 4 + 2√5। ऊपर नीचे मतलब इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर मेथड। जैसे कि यहाँ प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी यही बात है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √5 और 4 +
2√5, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और अपॉन में इधर आ जाएगा 4 माइनस 2√5 और 4 प्लस 2√5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 का 4 में तो 3 4 जा 12, फिर 3 का 2√5 में तो 3 2 जा 6 और √5 का √5, तो इधर आ गया प्लस में 6√5 आ गया। अब इधर √5 का 4 में तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4√5। ठीक है, ये हो गया। और √5 का फिर हम 2√5 में करेंगे। अब देखना हम √5 का मल्टीप्लाई 2√5 में कर रहे हैं, मीन्स यहाँ 1 होगा और 1 2 जा 2 और √5 का जब √5 में करते हैं तो 5 ही आता है, तो 2 5 जा 10। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 10। ठीक है, ये चीज सॉल्व हो गई। अब इधर देखो, इसे देखो बड़ी ध्यान से, ये वही चीज लिखी है जो चीज मैंने भी बताई थी। ये लिखा है आपका a माइनस बी और ये लिखा है आपका a प्लस बी, यही तो लिखा है ये। और ये होता क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे इसी तरीके से करेंगे। a मान लेते हैं 4 को, b मान लेते हैं 2√5 को, इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2√5 का स्क्वायर कितना? 2√5 का स्क्वायर कितना? ऐसे निकाल लो 2√5 का, 2 2 जा 4, √5 का √5 में तो 4 5 जा 20, ये आ गया माइनस 20। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो क्या मैं इसे 12 10 22, 12 और 10 22 हो गए, प्लस 6 और 4 कितना होता है? 6 और 4 होता है 10। ठीक है, 6 और 4 होता है 10 √5। ठीक है, और 16 माइनस 20 कितना होता है? 4। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कष्ट नहीं। ऊपर आ जाते इस जगह, देखो बड़ी ध्यान से, क्या मैं इसे 22/4 लिख सकता हूं? तो हाँ, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं 10√5 और अपॉन में 4। हाँ, अच्छा देखो देखो इधर देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11/2। एक मिनट, एक गलती हो गई। देखो 16 में 20 माइनस किया है तो ये माइनस का आएगा 4, तो यहाँ भी ये माइनस का हो जाएगा 4 और यहाँ जो है ये प्लस। अरे हाँ, ये किसका हो जाएगा मान? ये हो जाएगा माइनस का, फिर भी माइनस का हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मीन्स ये क्या आया सॉल्व होकर? ये सॉल्व होकर कुछ ऐसा आया, -11/2 माइनस 5√5/2। इस √5 को यहाँ लिख दो। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या ये चीज लिखी दिखाई दे रही है आपको? क्या ये P है और क्या ये Q है? और √5 का √5 लिखा ही है। इससे देखो इधर, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि P की वैल्यू जो आई है वो -11/2 है और Q की वैल्यू जो आई है वो -5.2 है। कहो हाँ, मैथ्स आसान है। ये रहे इसके आंसर। ठीक है, हर एक लाइन बाय लाइन चीज बता रहे हैं, तो समझ में तो आपको इससे भी आ जाएगा डायरेक्ट क्लास देखने, लेकिन आप मेरी एक बार कॉन्सेप्ट क्लास देखना, तो उसमें चीजें और आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। ये रहा, अरे ये कोई क्वेश्चन है, इसमें लिखा है राइट द इंटीजर देन वन व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? पलट देना। 1 का हो जाएगा -1, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0। ये रहा इसका आंसर, 0 0 2। ये है इसका आंसर। कुछ खास है? ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ऐसे ही हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है।
ये सब चीजें उसमें है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, देखना जाकर आप। ये क्वेश्चन क्या है इसमें भैया, ठीक है आया, ये भी ये तो a की पावर n और अपॉन a की पावर n, क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूंगा a की पावर n माइनस n, तो 4 की पावर 6 माइनस 2 लिख दो ऐसे, सिंपल सी बात। 3 का 3 रहने इनटू, दुनिया भूल जाओ इसे, देखो ये वही लिखा है a की पावर n इंटू में a की पावर n, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a की पावर n प्लस n, मीन्स में से लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 प्लस 4 कितनी 6 हो जाएगी, प्लस हाँ इसे तो एक काम करो, जैसे ये 3 है, 3 से 3 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो यहाँ आ गया 1। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो जैसे ये दिया, आप क्या दिया, 6 में 2 आएंगे कितने बचेंगे 4, तो यहाँ 4 कर दो, और ये 3 है इंटू में इधर 8 की पावर 6 है, और इधर प्लस में कितना 1 बता रहे हैं, दूसरे प्लस में 1 है। अब ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, m n का मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 12 इंटू में 8 की पावर 6 और प्लस में 1, यही इसका आंसर है। और आप चाहे तो इसका सॉल्व कर सकते हो, ना इतना भी छोड़ दें, क्योंकि बस इसमें क्या मेन चीज है ये आपको बताना चाहिए कि पावर n अपॉन n ये होता है, ये सॉल्व हो जाएगा ना, 4 का मल्टीप्लाई करना 12 टाइम्स, बट वो करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्या है, वही बताना है, रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है बता देंगे। देखो जरा क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है कि नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है a माइनस बी, मीन्स क्या करेंगे डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी माइनस बी, तो ये 4a ये 2 रूट b, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर 2 रूट 3 इंटू में 2 रूट 3 नहीं निकाल पाते, डायरेक्ट कैंसिल कर लिया आपने, 2 2 जा 4 और रूट 3 का रूट 3 में, तो इंटू में 3, 4 3 है 12, तो ये आ गया 12, 16 में 12 गए कितना बचा, 16 में 12 गए तो हमारा बचा 4, और 4 सीधी सी बात है, ये ना इरेशनल तो नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है, और अगर रूट 4 आता तब भी रेशनल नंबर होता, क्योंकि इसका 2 रूट 4 को खत्म कर देता, तो ये रेशनल नंबर। इसे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 है, इसे बाहर कर लो, माइनस में 2 रूट 5 कर लो, इस 2 रूट 5 से ये 2 रूट 5 खत्म, ये आंसर आ गया 3, और जब 3 आंसर आ गया तो ये रेशनल नंबर है। मेरी सीधी सी बात है, बस 3 बातें याद रखो कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं, वो रिपीट होते हैं, और वो रूट को पसंद नहीं करता, लेकिन रूट के अंदर कोई ऐसा है जो रूट को खत्म कर सकता है, तो जब रूट को ही खत्म कर देगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो लिख दूं, जैसे कि आपके में नंबर सिस्टम में यही पूछा जाएगा, जब भी आप 9th क्लास का एग्जाम देंगे और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर दे देगा कि ये बताओ ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, ये ज्यादातर पूछा जाता है नंबर सिस्टम के चैप्टर में। और अगला चैप्टर आपके मैं 2-4 क्वेश्चन इसमें और करा दूंगा अगली क्लास में, फिर पॉलिनोमियल को चैप्टर देखते हैं, इसमें वो चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो जैसे कि रेशनल नंबर, हाँ जैसे कि मान लो अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए 3.14258807 ऐसे करके लिखा मिल जाए, मान लो 27, मतलब डिजिट रिपीट ही नहीं कर रही है, रिपीट नहीं करे तो रेशनल नंबर, डिजिट रिपीट नहीं हो रही ना। अगर मान लो सेम वो कर देता 142 जगह कि यहाँ भी 142 फिर यहाँ भी 14, तो ये रेशनल नंबर हो जाता। और जैसे कि
√7, क्या 7 इस रूट को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता, ये रेशनल हो गया। लेकिन यहीं पे अगर 81 होता तो ये रेशनल नंबर हो जाता, ये तो रेशनल है, ये रेशनल नंबर हो जाता, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो 9 हो जाता। तो बस मेरी 3 बातें याद रखना कि रेशनल नंबर टर्मिनेट करते हैं, रेशनल नंबर रिपीट करते हैं, और रेशनल नंबर रूट को पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई नंबर है उसमें रूट में रूट को खत्म कर दे, जब रूट रहेगा ही नहीं तो वो ऑटोमेटिक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हर हर महादेव टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।